हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष और आज हमने एक मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया है जिसको कि आप नल में लगा करके बिजली बना सकते हैं। जितना ज़्यादा आपके नल का प्रेशर होगा उतना ही अच्छा खासा वोल्टेज जनरेट होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये बनाना सीखना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं इसके मेकिंग पर। दोस्तों, सबसे पहले हम एक इस तरह का पीवीसी पाइप लेंगे। ये पीवीसी पाइप थोड़ा मोटा है और इसके ऊपर इंची टेप रख के कुछ इस तरह से मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम एक पतला सा पीवीसी शीट लेंगे और उसका इनर मार्किंग करना है, और एक मोटा पीवीसी शीट लेंगे, उसका आउटर मार्किंग करना है। मार्किंग करने के बाद हम इन दोनों पीसेस कुछ इस तरह से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद अब हमारा ये एक पीस है वाइट वाला, इसके बीच में हमने एक होल कर दिया है। और अब हम एक बॉटल का ढक्कन लेंगे और इस बोतल के ढक्कन में भी कुछ इस तरह से सुलटे गाने से होल कर देना है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ऐसे क्रिएटिव वीडियोस के लिए। तो दोस्तों, अब हम इस बॉटल कैप को इस वाइट पीवीसी शीट के ऊपर कुछ इस तरह से रख के मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद हमारा ये एक सर्कल रेडी हो गया है। अब हम अपना स्केल लेंगे और इसके ऊपर धड़ाधड़ लाइन खींचना स्टार्ट कर देंगे। और हाँ दोस्तों, इसके टरबाइन को बनाने के लिए आपको मेजरमेंट अच्छे से करना है, नहीं तो आपका टरबाइन अच्छे से नहीं घूम पाएगा और वर्क नहीं करेगा। दोस्तों, जब तक हम इस लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तब तक हम आपको अपने इंस्टाग्राम को ही बता देते हैं। हम इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ बनाते हैं, आप चाहें तो वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हमारा कुछ स्केटिंग के वीडियोज़ हैं, उसका लिंक आपको यहाँ पे वीडियो में दिखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, देखते ही देखते अब हम इसके फाइनल स्टेप पर आ चुके हैं। इस टरबाइन के फैन को बनाने के लिए जितने भी इसके पीसेज हैं कुछ इस तरह से हमें चिपका लेने हैं। और यहाँ पर टोटल हमारे 17 पीसेज लग चुके हैं, रेडी हो गए हैं। अब हम एक्स्ट्रा पीस जो बचे हुए हैं उनको कट करके बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद देखिए हमारा रेडी हो गया टरबाइन पूरी तरह से। बस इसका फाइनल टचिंग देना है। जितने भी इस टरबाइन के ब्लेड्स के सिरे हैं कुछ इस तरह से इनको साइड से काट देना है ताकि हमारा ये लड़े। तो दोस्तों, हम यहाँ पर इस मोटे वाले पीवीसी सर्कल को लेंगे और इसके बीच में कुछ इस तरह से बड़ा सा होल कर देना है। और अब हम ये एक डायनेमो मोटर लेंगे। ये डायनेमो मोटर आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा खासा बिजली बनाता है। अब हम इस डायनेमो मोटर को कुछ इस तरह से इस प्लास्टिक की शीट पर चिपकाएंगे, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पे ग्लू गन लगाना होगा और इस मोटर को सील करना होगा ताकि पानी इसके अंदर घुसे ना कोई भी एंगल से। और अब हमारा डायनेमो मोटर अच्छे से पैक हो गया है। अब इसके शाफ्ट पर हम फेविक्विक लगाएंगे और इस तरह से इसके टरबाइन को ही चिपका देंगे। दोस्तों, हम एक बार पीवीसी पाइप को लगा के देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा पीवीसी पाइप लड़ रहा है टरबाइन से, तो हम एक बड़ा वाला पीवीसी पाइप लेंगे और अब एक पाइप जॉइंटर लेंगे। ये आपको पाइप जॉइंटर आसानी से मार्केट में मिल जाएगा और इसके 2 टुकड़े हमने कर दिए हैं। और इसके बाद हम इस पीवीसी पाइप के ऊपर कुछ इस तरीके से सैंड पेपर रख के इसको अच्छे से घिस देना है। और इसको घिसने के बाद कुछ इस तरीके से इसको शेप देना है ताकि हमारे पीवीसी पाइप पे बैठ सके। इसी तरह से हमने दोनों को अच्छे से घिस लिया है। अब हम इन दोनों को कुछ इस तरीके से इसके ऊपर चिपका देते हैं फेविक्विक से। दोस्तों, बिल्कुल फेविक्विक का कंजूसी नहीं करिएगा। और अब हम इस टरबाइन के ऊपर भी कुछ इस तरीके से ग्लू गन का यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा ये अच्छे से सील हो जाए, पानी बिल्कुल भी लीक ना करे और हमारा टरबाइन अच्छे से घूमे। इतना सब कुछ करने के बाद अब हम यहाँ पर दोनों में होल कर देंगे जहाँ से इनपुट और आउटपुट में से पानी जाए और आ सके। और अब यहाँ पर हम एक एक्रिलिक शीट लेंगे। एक्रिलिक शीट एक प्लास्टिक ही होता है लेकिन पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। और कुछ इस तरीके से इसके ऊपर का स्टिकर उछाल देंगे और इसको कुछ इस तरीके से लगा देंगे ताकि हमारा दिखने में बहुत अच्छा लगे, और इसको अच्छे से सील कर देना है। और दोस्तों, देखते देखते हमारा रेडी हो गया मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर। और दोस्तों, इसके अंदर हमने 2 तार भी लगा दिए हैं ताकि हमारा ये अच्छे से वर्क करे। और यहाँ पर हमने कुछ जुगाड़ भी लगाया है ताकि हम पानी से इसको आसानी से घुमा सके। और दोस्तों, कुछ इस तरीके से इस जुगाड़ को इस इलेक्ट्रिक जनरेटर में लगा देना है। और लगाने के बाद अब हम इसको टेस्ट करने जा रहे हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करिएगा, हमें मोटिवेट करिएगा। और दोस्तों, कुछ इस तरीके से हम इसको अब नल से लगा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, एक समस्या हमें समझ नहीं आ रही है, वो ये कि हमारा ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर देखिए आपके सामने ही ये चालू हो जा रहा है। जैसे मैं पानी चालू कर रहा हूँ यहाँ तक तो सब ठीक है। देखिए हमारा घूमने भी लगा, अच्छे से काम भी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, हमें इसमें एक प्रॉब्लम लग रहा है। दोस्तों, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ क्योंकि हमारे वीडियोस आपको बिल्कुल ओरिजिनल देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पे कोई फर्जीनामा नहीं करते हैं। हमें समस्या ये लग रही है कि इसका वोल्टेज तो जनरेट हो रहा है लेकिन बहुत ही कम वोल्टेज जनरेट हो रहा है, जितना हमने सोचा नहीं था कि ये 12 वोल्ट का डायनेमो मोटर इतना ज़्यादा कम वोल्टेज देगा। हो सकता है इसका टरबाइन में कुछ ना कुछ दिक्कत हो या फिर कोई ना कोई वजह से टरबाइन धीमे घूम रहा है, तभी जो है कि इतना ज़्यादा कम वोल्टेज आया। 0.8183 इतने में तो एक एलईडी बल्ब भी नहीं जल। लेकिन दोस्तों, मैं एक बार फिर से मैं इस एक्सपेरिमेंट को मैं सही करने की मैं कोशिश पूरी अच्छे से करूँगा। हाँ दोस्तों, अगर आपको बनाना है तो आप बना लीजिए, लेकिन हाँ मैं यही बोलूँगा कि टरबाइन में कुछ ना कुछ हमको लगता है चेंजेस करने पड़ेंगे, तब जाकर जितना ज़्यादा ये स्पीड में घूमेगा उतना ही ज़्यादा ये हाई पावर जनरेट करेगा। हाँ दोस्तों, इस 5 मिनट के वीडियो को बनाने के लिए हमें 10 दिन का टाइम लग गया है। तो दोस्तों, आप समझ ही सकते हैं कि इस पर कितना ज़्यादा मैंने मेहनत किया है। इस बात पे एक लाइक तो हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका पार्ट 2 भी देखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आ जाऊँगा जिसमें मैं इसको अपग्रेड करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।